नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज लाइव आने का मुझे मौका मिला। मसरूफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है। कोशिश करता रहता हूँ कि जहाँ कोई मेरा दोस्त है बाप मुझे याद करता है तो अगर तो वो मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं उसके पास लाजमी जाऊँ। मेरे जितने भी घूमने फिरने के ये सफ़र होते हैं बेसिकली मेरे ये सैर नहीं होती, ये मेरे मरीजों के पास जाता हूँ। अगर कराची जाता हूँ, सियालकोट जाता हूँ, इस्लामाबाद, गुजर खान, मुल्तान, गुजरात, जहाँ भी जाता हूँ तो मैं अपने सिर्फ मरीजों से मिलने जाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि शायद अपनी सैर चाहत के लिए जाते नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है। अदील वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बादशाह खान बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कारी जा साहब मैं इंतहाई मदद चाहता हूँ, आपसे मुलाकात ना हुई। आज आपकी कॉलें भी आ रही थी लेकिन मैं बहुत बिजी था, आपसे बात ना कर सका। बात करूंगा, मशकूर हूँ आपका। जल्दी इंशाल्लाह दोबारा कराची का विजिट होगा। अब्दुल जवार मुगल साहब, आज मैं सबके सलामों के जवाब देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जीते रहिए, खुश रहिए जी। बादशाह खान, अल्लाह का फजल और आपकी खुसूसी दुआएं हैं। आप मुझे दुआ में, मुझे पता है, बहुत याद रखते हैं। आपकी खुसूसी दुआएं मैं बिल्कुल जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्कास मुगल जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जीते रहिए, खुश रहिए। मेरी अल्लाह से इल्तिजा है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, इसके अलावा जितने भी जमी मुसलमान हैं या अच्छे इंसान हैं, मोहम्मद तनौली साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं दुआ करता हूँ वो जहां भी हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह अपने खास मुकर्रब बंदों में उनको शामिल फरमाए। और कोशिश किया करे कि जब हम उठते हैं सुबह से शाम तक हम दूध, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, बाज़ औक़ात तो ऐसा हो जाता है जी। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई बहुत शुक्रिया। खानजादी जी बेटा बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एहसन साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है, सब सही चल रहा है। अर्ज यह है कि हम सुबह से शाम तक बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा। अफजाल साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें दुरूद याद नहीं रहता, हमें कभी ऐसा भी नहीं होता कि कलमा याद नहीं रहता। तो ये बस अल्लाह के फजल के साथ इसका तल्लुक है। अगर आप अल्लाह के फजल को तलाश करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आप दुरूद भी पढ़ेंगे और आप कलमा भी पढ़ेंगे और आप 5 नमाजें भी पढ़ेंगे। इन सब से बढ़ के जो मामला है ना, वो किसी को खाना खिलाना है, किसी का ख्याल करना है, किसी की तमारदारी, इन चीज़ों से बढ़ के हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हुकूकुल्लाह से हुकूकुल इबाद बड़े हैं। वो तो गफूर रहीम है, लेकिन दीदा दरस्ता जो गलती हम करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो गलतियां हम लाशौरी में कर जाते हैं, बदहवासी में कर जाते हैं, तो अल्लाह अगर चाहे तो वो मुआफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद की माफी कतई नहीं। ठीक है, लाखों करोड़ों हम कमाते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनौली साहब, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, खुश रहिए। लाखों करोड़ों कमाते हैं, बच्चे हो गए उनके लिए कमाया, मुलाजमों ने खा लिया, बच्चों ने खा लिया, अभी प्रॉपर्टी रह गई है, मौत आ गई है, तो आपके लिए क्या है? 4 से 5 मीटर सिर्फ कफन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब आपका कफन होगा तो प्रॉपर्टी आपकी लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके जो बच्चे हैं उन्होंने बांट लेनी है, और आपका हिस्सा क्या होगा? जीरो। आपका हिस्सा जीरो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हिस्सा आखिरत में मजबूत हो, भरपूर हो, तो कोशिश करें दूसरों का ख्याल करना शुरू कर दें। इससे बड़ी इबादत रियाजत मैंने नहीं देखी। अगर आप नींद नहीं आ रही है, सुकून कल्ब नहीं है, बेचैनी है, घबराहट है, दूसरों के साथ तावन करना शुरू कर दें और फिर देखिए अल्लाह की कुदरत का निज़ाम। देखिए कि अल्लाह का निज़ाम कैसा है। सुकून तब होता है जब आप दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। जब आप लोगों ने सुकून लेना ही नहीं है, दूसरों का हक मारते जाना है, तो फिर ऐसा चलते हैं। आज हमारे साथ अहमद साहब हैं, वो आज हमारे मेहमान है। तो उन्होंने, मैंने कहा था कि आप आइए लाइव तशरीफ लाइए, तो उन्होंने कहा कि सर मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जो क्वेश्चन है आज, अब जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आंसर आप देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एज यू विश, जैसे आप चाहेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो आज के जो क्वेश्चन है, और पुराने क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं दोस्तों के, उनके मैं जवाब दूं। तो छोटी सी पहले बात कर लेता हूं कि जो कुछ लोग हैं कि गर्मी तो जाने का अभी इशारा हो गया है कि गर्मी चलेगी। 22 भादो जब आता है तो ये गर्मी जाना शुरू हो जाती है।
मौसम मोतदल होना शुरू हो जाता है। आजकल औस बहुत ज्यादा है, शबनम बहुत ज्यादा पड़ रही है, त्रेल बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो जो दोस्त है आप जिम्मेदार हैं या घरेलू जिंदगी वाले हैं, जो छत पे सो रहे या बारसेन में सो रहे हैं, ओपन एयर जो सो रहे हैं, जो आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो अमूमी तौर पे उनको गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, नजला, जुकाम, बुखार, टाइफाइड इस तरफ जाना शुरू हो गया। तो कोशिश करिए, मेरा आपसे एक मशवरा है कि आप बाहर मत सोइए। अगर आप बाहर सोएंगे तो आपके लिए यकीनन बड़े मामला खराब होंगे, बीमारियों की तरफ जाएंगे, सदरी अमराज शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करिए बाहर मत जाइए और पंखे की हवा थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि आप तंदुरुस्त रह सके। जी अहमद साहब, आज हम आपके पास आए हैं या आप हमारे पास आए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, तो ये आम जो हमारे फॉलोअर है उनमें से एक हैं जो आज मेरे पास आए। जी आज मैं प्रोग्राम में आऊंगा लेकिन मैं शक्ल नहीं दिखाना चाहता। जी सर, अहमद साहब कौन है, कहां से? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा अबू अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है ना बुलाया। कोई ऐसी बात नहीं है, आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है। सलीम इकबाल, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बक जी। पहला क्वेश्चन है, फुरकान है मुल्तान से। मेरे घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, घरेलू झगड़े और बात तलाक तक आन पहुंची है, आप रहनुमाई फरमाएं। जी गुड नेम क्या इनका? सॉरी, फुरकान। फुरकान, बात यह है कि हालात तो बेटे पूरे पाकिस्तान के खराब हो गए, कोई माने या ना माने तो 80% जो बेटे बीमारियां होती हैं ना, ये गुर्बत की होती है। 80% जो हालात खराब होते हैं ये गुर्बत की वजह से होता है। गुर्बत एक ऐसी बीमारी है कि आपको अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जो है ना अजनबी करके बिठा देती है। आपको कोई पहचानता नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है। तो ये लाजमी नहीं है कि जादू हो गया है, किसी ने सहर कर दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह हालात खराब है, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो ये काम खराब हो है। अपने मसले के साथ साथ ना अपना आपने हालात भी शो कर दिया करें। जी मेरा तनौली साहब आस्थाना कहीं भी नहीं, एक छोटा सा मतलब है क्लिनिक लाहौर में। इस्लामाबाद 1 साल से आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इंशाल्लाह पक्का प्रोग्राम इस्लामाबाद जल्दी, इंशाल्लाह इस्लामाबाद के करीबो जो है जल्दी जो है ना इंशाल्लाह क्लिनिक बना लिया जाएगा। तो फुरकान की बात कर रहा हूँ। फुरकान बेटे, अगर तो हालात आपके खराब हैं, आपके मतलब रोजगार की वजह से या आपके नान नुक्ते की वजह से या घरेलू हालात खराब हो गए, खाने पीने का निज़ाम और इस तरह का जो सिस्टम खराब हो गया है, तो बच्चे ये तो एक अलग मामला है। मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि आप 5 टाइम की नमाज शुरू कर दें, अपने घर में नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अपनी मिसेज को भी बोले नमाज शुरू कर दे ताकि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से अवॉइड हो जाए। और बाकी मैं जनाब इस तरह करता हूँ कि एक आपको आपके मसले का हल और सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप इस तरह कर लीजिए कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है जो आप मछली के पेट में आपने पढ़ी, मुश्किल हालात में पढ़ी। आप कोशिश करिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के ना ये दुआ कसरत से पढ़े, मियाँ बीवी दोनों पढ़े। मैं ये नहीं कह सकता कि आप पे जादू है, आप पे बंदिश है, आप पे ये हो गया वो हो गया, ये गलत बातें हैं। मेरा आपको मशवरा है कि पाकिस्तान के हालात खराब है और मजदूर के हालात तो बिल्कुल ही जीरो पे चले गए। सफेद पोश बेचारे चुपचाप करके बैठ गए हैं। हालात जिस तरह के भी हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अजीत मौली साहब जल्दी इंशाल्लाह ये मैं अनाउंस कर दूंगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप फोन कर लीजिएगा। फुरकान बेटे, आप अल्लाह की जात की तरफ राग़िब होना शुरू कर दें, इंशाल्लाह फजला आपके हालात सुधर जाएंगे। और कोशिश करिए मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। हालात पूरे पाकिस्तान के ऐसे हैं। बहरहाल जिसने शुक्र किया उसने बंदगी की और जिसने नाशुक्री की उसने कुफर किया। कोशिश करें हर हाल में उसका शुक्र अदा करें और आपस में एक दूसरे को मतलब मोहब्बत प्यार से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। जिद ना करिए, आपके लिए मसला बन जाएगा। जी सलीम मलिक साहब क्या कहते हैं? फैसलाबाद का विजिट जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगा। जी अहमद साहब नेक्स्ट। मदीहा है इस्लामाबाद से। मुझे भूख नहीं लगती, कुछ भी खाऊं उल्टी आने लगती है और मैदे में जलन रहती है। मदीहा बेटा, आपका जो है ना पीएच वैल्यू आपकी जो है डाउन हो गई है, यानी आपकी एसिडिटी तेजाबियत बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप फास्ट फूड या होटलिंग की तरफ जो है ना ज्यादा जा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक जो है ना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करें बेटे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह इस्तेमाल ना करें और ड्राई खाने जो शोरबे के बगैर खाने वो खाने बंद कर दें। मेरा आपको ये मशवरा है, आप ऐसे खाने जो है ना ये बेटे बंद कर दें और ऐसे खाने खाएं जो मसनून है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खाने पसंद फरमाए और जैसे आपने अरशाद फरमाया कि शोरबा जिस घर में है वहां बरकत है और इलाज से बेहतर परहेज है। तो मेरे बच्चे आपको ये मशवरा है कि कोल्ड ड्रिंक अब छोड़ दें, खुश्क खाने छोड़ दें, फास्ट फूड जितना भी है या पैक्ड चीजें जितनी भी है, लेज पापड़ निम्को सलाटियां, ये वो चीजें हैं जो आपकी पीएच वैल्यू को डाउन करते हैं यानी तजाबियत को बढ़ाती हैं।
तो बेटे जिस तरह आप हालात बता रहे हो, बर्निंग के आपकी जो है ना तजाबियत बहुत ज्यादा होगी, आई थिंक आपकी पीएच वैल्यू 5 या 4 के करीब होगी। तो बच्चे कोशिश करिए कि खाने के बाद कोई सा भी कावा इस्तेमाल करिए। अगर आपने चाय पीनी है तो बेटे उसमें ऑलिव ऑयल का चम्मच या देसी घी का चम्मच आप लाजमी डालिए ताकि आपको फायदा हो जाए। मलिक मिट्टू साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो मदिया बेटे आप वो चीजें यूज करें जो आम घरेलू यानी माड़े या गरीब घर के खाने होते हैं बेटे, वो शुरू कर लें लिक्विड फॉर्म में, लंबे छोरे शर्मारी की तरह, तो बेटे आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ परहेज जो है ना पुत्र आज हाथ जरूरी है। जी अहमद साहब। बादशाह खान है, दमे की मर्ज है, कोई इलाज बता दें। बादशाह खान ये मेरे रेगुलर जो मुझे बहुत ज्यादा देखने वाले उनमें से एक है, मिला नहीं लेकिन इंशाल्लाह बादशाह जल्दी अल्लाह ने हमारी मुलाकात करवानी, मेरा शौक है। और मुझे जो भी दोस्त देखते हैं कोशिश करे अपना शहर का नाम बता दिया करे ताकि मैं वो अपने खाने में रखूं कि मैंने किसको मिलना है, कहाँ जाना है। तो बादशाह का दमे के लिए मैं बेहतरीन चीज आपको बता देता हूं, अगर फायदा ना हुआ तो बरोज़े माशरा मुझे यहां से पकड़ लीजिएगा। जितने भी दोस्त हैं ये बादशाह खान की ये नजर में ये फार्मूला करता हूं। तो फार्मूला क्या है, 5 ग्राम छोटा शहद लेना है, उम्दा किस्म का 5 ग्राम उम्दा किस्म का छोटा शहद ले लीजिए। 1 ग्राम शीर मदार कहते हैं, हम शीर मदार कहते हैं अक के दूध को, अक का दूध 1 ग्राम, शहद छोटा 5 ग्राम। ये बेटे लेके किसी ड्रॉपर में डाल के उसको मिक्स कर लीजिए। वजन 1 और 5 का है, डाल के 10 से 15 मिनट उसे मिक्स कर ली। जितना ज्यादा मिक्स करेंगे उतनी ज्यादा उसकी पावरें बढ़ती जाएंगी। सुबह शाम 2 कतरे खाने से 1 घंटा बाद या 1.5 घंटा बाद शहादत की उंगली पे रख के किसी ड्रॉपर में डालिए। शहादत की उंगली पे 2 कतरे रख के तो दूध 1 प्याली या 1 मग, उसमें 1 चम्मच देसी घी का या ऑलिव ऑयल का, इसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के ना आप वो 2 कतरे इस्तेमाल करिए। दमा जो है इंशाल्लाह बीखुबन से उखड़ जाएगा, दफा हो जाएगा। ये दूसरों को बताइए, दमे के लिए है, टाइफाइड के लिए है, टीबी के लिए है और कमजोरी के लिए, जिनके रेड सेल नहीं है, जिनमें सुर्ख जर्रे नहीं है, उनके लिए बेहतरीन दवाई है। दूध घी के साथ इस्तेमाल करें सुबह शाम 2 कतरे। जी अब्दुल्ला अपना अहमद साहब, नेक्स्ट आपका सर क्वेश्चन क्या है? ये साजदा है, साजदा राशिद, ये कह रही है कि हमने नया घर बनाया है, जब से न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं प्रॉब्लम और मसले मसाइल जो है ना शुरू हो गए हैं। अच्छा बेटे, इस तरह है कि जो घर बंद रहते हैं अमूमी तौर पे उनमें शौकत हुसैन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, अली अफाक वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया प्यारी बेटी, आपने जो बात की कि नए घर में आप आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि इसमें मैं खवातीन के मुतल्लिक़ को बात नहीं कर रहा या किसी की खवातीन में से औरत की बात की है, जगह की बात की है, सवारी की बात की है। तीनों चीजों में से कोई चीज मनहूस हो सकती है, ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरी ये बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका मकसद ही नहीं आप हर्ट हो जाएं। आप अपने घर में चारों कोनों पे अजाने दीजिए, मेरा आपको मशवरा, अजाने दीजिए और सदका खैरात करिए और किसी मदरसे से बच्चों को बुलवाइए, उनसे कुरान पढ़वाइए और उनके लिए कोई खाने का एहतमाम करिए, दावत कीजिए, उनकी दस्तरखान सजाइए, दूसरों को खाना खिलाइए, खुसूसी छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको खिलाइए। और बेटे मैं आपको मशवरा देता हूँ कि सूरह रहमान की 32वीं आयत है, या महशुरुल जिन्नि वल इंस इल्ला बिसुल्तान तक खत्म हो जाती है। ये बेटे आप कसरत से पढ़िए, अगर कोई मखलूक होगी तो भाग जाएंगे, चले जाएंगे। और दूसरा, घर में कुरान खानी करिए, नमाज पढ़िए ताकि आपका घर कब्रसाना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घर में नमाज पढ़िए और तज़किरा करिए अल्लाह की ज़ात का, इंशाअल्लाह बिफज़्लिल्लाह बेटे ठीक हो जाएगा। और खुसूसी अपने घर का और अपनी फैमिली का पूरी का बेटे सदका दे ताकि आपके लिए बेहतरी हो सके। जी सर। शबीर अहमद है जी सर, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, उसका इलाज बता दें। शबीर साहब, इस तरह है कि सबसे पहले देखना है कि बच्चों की आंखें खराब क्यों हो रही है, काज ऑफ लॉजिक क्या है, कोई पोल्यूशन का मामला है या खाने का मसला है या बच्चे जो है मतलब उनको सेहत के लिहाज से कोई मसला है। मेरा जाती तौर पे मशवरा है, आंखें जैसी भी खराब हो, मोहम्मद अशरफ साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, प्यारे भाई बच्चों की जो आंखें खराब हो रही हैं, अर्के गुलाब उम्दा किस्म का ले लें या खाना साज अपने घर बना ले। अगर आप इस तरह की मालूमात रखते हैं, नहीं सर किसी हकीम को, तबीब को, मुआलिज को मिलके आप अर्के गुलाब बनवाइए। अर्के गुलाब बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखों में डालिए। अगर आप नहीं बना सकते, इतनी मेहनत आपसे नहीं होती है, तो जो आम करशी का, लासानी का, हमदर्द का या किसी भी कंपनी का सबसे उम्दा जो अर्क है वो दित्तू वालों का आता है, क्वेटा से। दित्तू वाले जो है, दित्तू ये बड़ी कंपनी है, बड़ी प्यारी कंपनी है, ओल्ड कंपनी है। अगर इनका मिल जाए तो आंखों में 2-4 कतरे उनको बच्चों को डालिए। मैं इंशाल्लाह ये आप सर्व करता हूं कि बड़ी बड़ी दवाइयों से बेहतर जो है ना अर्के गुलाब है।
और इंशाल्लाह आपकी बच्चों की आंखें बिल्कुल जबरदस्त तवाना हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर मामला हो तो शहद डालिए छोटा, पर आजकल स्प्रेओं का मौसम है, स्प्रे करते हैं जो ज़राई ज़मीनों पे, तो शहद में उसके ना काफ़ी सारे मामला शामिल हो जाते हैं। पक्की बात है, जब हम आंखों में शहद डालते हैं तो शहद जो है ना ज़्यादा चलमाता है, लगता है आंख को। तो कोशिश करिए हल्के गुलाब ही आप इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। सलीम इकबाल कहते हैं 14 और 15 S1 यानी L4 L5 का मसला है। तो प्यारे भाई हमारे पास तशरीफ लाइए या किसी भी डीपीटी डॉक्टर को मिलिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह आपको शिफा दे देगा। और जो भी दोस्त मुझे मैसेज करते हैं अपने शहर का नाम लिख दिया करें, मेरे लिए आसानी होगी, आपके लिए भी फायदा होगा। जी अहमद साहब सर। कासिम कराची से हैं। हकीम साहब मेरा पूरा जिस्म अकड़ा रहता है, बहुत से डॉक्टरों को चेक करवाया, हाँ, दवाइयाँ भी बहुत सारी इस्तेमाल की लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रहनुमाई फरमाए कि रूहानी मसला है या जिस्मानी, समझ नहीं आ रही। ये फिजिकली एक्टिविटी है। बेसिकली गर्मी से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचक आती है, सर्दी से हार्डनेस आती है। बेटे आपकी बॉडी में सर्दी ज्यादा है, सर्दी और खुश्की है, ड्राइनेस है, तभी आपकी बॉडी पूरी स्टिफ है। मेरा आपको मशवरा है कि तेल की मालिश करिए। सबसे पहला काम कि सरसों के तेल की मालिश करिए, देसी घी की मालिश करिए, या ऑलिव ऑयल, किसी भी तेल की आप बेटे मालिश करिए। और ठंडे पानी से, ठंडे मशरूबात से और एसी से मुकम्मल परहेज कर लीजिए। आपकी जो बेहतरीन खुराक है, अगर आपको कहीं कुड़ल पड़ता है या आपको मतलब खिंचावट ज्यादा होती है, तो किसी ना किसी जगह से कोई डीपीटी डॉक्टर के पास जाइए या किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन उसके साथ साथ जो फायदे वाली चीजें हैं प्यारे भाई, वो है शोरबा, कावा, सूप, यखनी, मालिश। ये चीजें आपके लिए बेहतरीन चीजें हैं। देसी घी, शहद, छोटा गोश्त, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपकी स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। अब डॉक्टर को भी दिखाएंगे तो वो ये नहीं सोचेगा कि गर्मी में लचक आती है, सर्दी में हार्डनेस आती है। अपनी बॉडी को वार्म अप करिए, इंशाल्लाह फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। जी सर। हमजा आसिफ है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब को मोशन है काफ़ी दिनों से, वो लीवर के कैंसर में मुब्तला हैं और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, कोई रहनुमाई फरमाए। प्यारे भाई मुझे नहीं पता कि आपके पापा को शुगर है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक आपके सामने चीज रख देता हूँ। लीवर का कैंसर है, डरने वाली बेटे कोई बात नहीं है। मुरब्बा हरीड बेटे ले लीजिए, कहीं से भी मुरब्बा हरीड ले लीजिए। मुरब्बा हरीड लेके उसको धो के अपने पापा को 1 से 2 दाने 3 दाने खिलाइए। ऊपर से उनको सिर्फ दूध का 1 कप दे दीजिए, दूध का 1 कप। मोशन जैसे भी होंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह रुक जाएंगे। लेकिन ये तरबी कर रहा हूं, अगर तो मोशन में ब्लड आता है, खून आता है, तो कतई कोई दवाई ना दीजिए। उनका जो मुआलजा है वही उनको दवाई देगा। और आपके अगर वालिद को उसके साथ ब्लड नहीं आ रहा, खाली मोशन आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि आप मुरब्बा हरीड लेके आए, उमदा किस्म का, छोटा छोटा नहीं हो, बड़े साइज का उमदा किस्म का मुरब्बा हरीड 2-3 दाने खिला के ऊपर से नीम गर्म दूध या ताज़ा दूध पिला दे या ठंडा पानी पिला दे। मेरा आपको मशवरा है, मोशन फौरी रुक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और मैं यहाँ अपनी जाती बात कर दूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे ग्रुपों में, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि और भी दोस्त शामिल हो सकें। जी सर। सना खानेवाल से हैं। मेरे जिस्म के जो पट्टे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और नींद बहुत ज़्यादा आती है, कोई रहनुमाई फरमाए। सना बेटे अमराज मखसूसा खवातीन के लिए, जिस तरह मेरी बेटियां भी यहाँ बैठ के सुन ली है, तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई गैर शरई या गैर इखलाकी बात हो। ये इंसान की बीमारियों के, दुखों के मामले चल रहे हैं। नबी बख्श चांडियो साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, जीते रहिए। बेटे खवातीन का स्पेशली जो मखसूसा मर्ज है, अगर आपको बेटे वो है, अगर लुकोरिया है, तो मेरे बच्चे लुकोरिया की वजह से आप हड्डियों का मतलब सैंपल बन चुके होंगे। आपको जो नींद आती है, बेसिकली नींद नहीं बेटे आती, आप थक जाते हैं। आपके जो मस्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी है बेटे वो पूरी नहीं है, आप थक जाते हैं और दिल करता होगा आंखें बंद करके ऐसे चुप करके मैं पड़ी रहूं, जिस्म में, बदन में पूरी कुव्वत नहीं। बेटे आपको अगर ड्यूरिंग डेट पेन होती है या आपको व्हाइट सेल लुकोरिया का मसला है, तो पुत्र उसका तदारक कराइए, इंशाअल्लाह फौजिल्लाह तंदुरुस्त तवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अपने खाने जो है नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाने इस्तेमाल करिए। ये जो खानों का बिगाड़ आया है, इतनी बीमारियां ही खानों की वजह से आई हैं। हम कहते हैं कि दवाइयों की वजह से नहीं, ना ये हकीमों ने बीमारियां लगाई हैं, ना डॉक्टरों ने बीमारियां लगाई हैं। आपका जो खाने का स्टाइल है ना, वो जब से चेंज हुआ है, आपने शोरबा, सूप, यखनी छोड़ा है, तो आप काबू आ गए। आप कोशिश करिए नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने खाइए आपके फरमान के मुताबिक, और ओल्ड इज गोल्ड वाला जो माकूला है उस पर अमल करिए इंशाअल्लाह। आधा किलो पाव गोश्त जब आता था और 3 किलो पानी डलता था, वो इस्तेमाल करिए इंशाअल्लाह फजलिल्लाह, आपको बेटे फायदा होगा। गुज्जर साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू,
बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। वीडियो शेयर कौन कौन करता है मैं लास्ट में देखूंगा। जी सर। शाहजेब सुल्तानी साहब हैं, जी। कोलेस्ट्रॉल का मसला है, इलाज बता दें। सुल्तानी साहब, मेरा आपको जाती मशवरा है कि कोलेस्ट्रॉल का अगर मसला है तो तमाम ठंडी चीजें छोड़ दें। कोलेस्ट्रॉल है क्या कि ब्लड के अंदर जो है आपके चिकनाहट का जम जाना या चिकनाहट का बन जाना। अगर आप नीम गर्म पानी से डेली नहाते हैं, नमक डाल के, सरसों का तेल डाल के, मेरा आपका वादा है कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ये चीजें जब लेंगे तो वो जो आपकी चर्बी है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और कहीं आपके जॉइंट्स में वो रुकेगी नहीं। आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। बॉडी को वार्म अप करिए, तेल की मालिश करिए, शोरबा इस्तेमाल करिए, सूप इस्तेमाल करिए, यखनी इस्तेमाल करिए। ठंड से हमेशा खुश्की आती है, सर्दियों में खुश्की आ जाती है, गर्मियों को भी खुश्की देखी। तो ठंड जब आती है तो खुश्की आती है, चीजें जमना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करिए अपने वजूद को वार्म अप करिए, खाने वो खाइए जो खाने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह फज़ल्ला कोई बीमारी शिमारी रहती नहीं। अबू अब्दुल्ला आपके सामने है, थोड़ा सा खाता हूँ, थोड़ा सा सोता हूँ, बाकी आपके सामने। इल्मुद्दीन, बहुत शुक्रिया, दुबई से बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जीते रहिए, खुश रहिए। भाई रमदीन ठीक है, घर खैरियत है सारी, आपकी सेहत ठीक है, आपका काम ठीक है प्यारे भाई? जी अहमद साहब। आसिम रफीक साहब हैं, सर में दर्द रहता है मुसलसल 1 साल से, कोई इलाज बताएं। प्यारे भाई आप मुकम्मल चीज रखे करें। आसम, अगर तो आपके बेटे सर की ये कनपटियां दर्द करती हैं, आंखों पे बर्डन आता है, और तो फिर बेटे आपके स्टमक का इश्यू है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आवाज़ात क्या होता है, पखाना खुल के नहीं आता। जिन जिन को पखाना खुल के नहीं आता उनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बेचैनी, बेकरारी, भूख नहीं लगती, तेजाबियत बढ़ जाती है और नींद भी नहीं आती है। अगर आपके बेटे ये दर्द के साथ ये अलामतें हैं तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना, हमारे पास फोन करके 0300707062 यहाँ पे बेटे फोन करके बिस्मिल्लाह पढ़ के आप जिंदगी हर्बल मंगवाइए। इंशाल्लाह जिनको बर्निंग है वो भी मंगवाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। इसका आउटपुट हमें नहीं पता था कितना मिलेगा, जितना रिकॉर्ड लोगों ने दिया, मैं अल्लाह का बेहद मशकूर हूँ। जिंदगी हर्बल टॉनिक बेटे जो मैं आवारजात बता रहा हूँ, अगर ऐसे है तो फिर पुत्र आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जी सर। इमरान लाहौर से हैं, दिल के पट्टे जो है ना वो कमजोर हैं। हाँ। और दिल की जो धड़कन है वो तेज हो जाती है, इसका कोई इलाज बताएं। मैं इसके मतलब इनको बताता हूँ, जो मैं पहले बात कर रहा था, अगर दिल के मसल्स हमारे कमजोर हो जाए तो यकीन रख लीजिए कि अगर आपको टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड के बाद जो है ना दिल के मसल वीक होते हैं, और इसकी निशानी है कि दिल के नीचे इस पसली के अंदर आपको चुभन या पेन जो है ना होती होगी। इससे फिर एंजाइटी की तरफ आप जाएंगे। जो पहले मैं बातें कर रहा था, ये कनपट्टियों का स्ट्रेस, आंखों पे बोझ आना या नींद आना, बेचैनी, बेख्वाबी, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन का पेशेंट है, उन सब के लिए और आपके लिए बेटे जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना, दिल के मसल्स को मजबूत करने के लिए, धड़कन एक्स्ट्रा हो जाती है, दिल कांपता है, दिल बबलिंग करता है या स्ट्रोक मिस करता है या पल्सिंग का आपको इशू आ रहा है, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करके जिंदगी हर्बल टॉनिक इस्तेमाल करिए। विद इन 1 और 2 डेज आप सुकून में हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपके सारे मामला भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, सुकून हो जाएगा, परेशानी, बेचैनी खत्म हो जाएगी। जी सर। मोहम्मद नूर है जी सर, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी टांगों में और कमर में के निचले हिस्से में जो है ना दर्द काफी होता है, और ये मुसलसल है, और ये दर्द जो है वो पिंडलियों तक जाता है। प्यारे भाई आप अपना लंबर जोन का एक एक्सरे कराइए। आपका जो मसला आ रहा है वो लंबर का आ रहा है L4 L5 S1, L4 L5 S1, यानी आपके चौथे और 5वें मोरे का मसला बन रहा है। और यकीनन जब आप बैठ के उठते होंगे तो एकदम सीधे खड़े नहीं हो सकते होंगे, थोड़ा सा कर्व बन जाता होगा आपकी कमर पे, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको सीधे करते होंगे। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप कोशिश करिए अपना एक टेस्ट करवाइए, एक्सरे सिंपल करवा लीजिए, किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए या हमें सेंड कर दीजिए, हम आपकी रहनुमाई कर देंगे इंशाल्लाह। जी सर। गुजर साहब हैं, हड्डियों की ताकत के लिए कोई नुस्खा बताएं। दूध से उनका कोई चीज नहीं गुजर साहब, कैल्शियम से भरपूर। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा पानी डाल दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध जिस्म से खुश्की खत्म करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने इसमें रखा है, और विटामिन डी का खजाना है दूध। पानी पी लो। ये विटामिन डी का खजाना है। आप गुजर साहब बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद करके नीम गर्म दूध इस्तेमाल करिए। ठंडा दूध या दूध सोडा ये इस्तेमाल ना करिए, ठंडी चीज़ों से अवॉइड करिए अपने आप को। इंशाल्लाह पूरी जिस्म में कैल्शियम हो जाएगी, इंशाल्लाह हड्डियां मजबूत तरीन हो जाएंगी। दूध इस्तेमाल करिए, जिस्म पे मालिश करिए। हमारे जो देसी सिस्टम थे ना उसको भूलिए मत, वो चीज़ें जो है ना उन पर गौर करना चुका थी। जी सर।
चौधरी ज़ुहैब साहब हैं, उम्र 32 साल है, कब्ज़ ख़त्म नहीं हो रही और पेट भी जो है वो फूला हुआ है, मेडिसिन खाते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई इलाज बताएं। जुहेब भाई, आपकी बड़ी आंख पे स्वेलिंग है, जो आप कंडीशन बता रहे हैं ना, बड़ी आंख पे प्यारे भाई स्वेलिंग है, तो मैं आपको मशवरा देता हूँ सिर्फ लिक्विड खाने का और पेट पे तेल की मालिश करिए। इसके अलावा अपनी नाक में तेल लगाइए, नाक में तेल लगाइए और चंद दिन तेल की मालिश करिए, इंशाल्लाह फजल ये मामला रफा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि जो आपके खाने हैं, आप खुश्क खाने और ठंडी चीजें जो है ना उनसे आप दूर हो जाएं, इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएगा। और अगर आप हमारे पास लाहौर में हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं चेकअप करता हूं, आप तशरीफ लाइए, मैं आपको देख के बता दूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी आंतरों में, अंतड़ियों पे आपकी स्वेलिंग है और आप स्वेलिंग के लिए बेहतरीन चीज शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ये बेहतरीन चीजें हैं। देसी घी इस्तेमाल करिए ताकि आपको फायदा हो जाए। चौधरी खुर्रम गुजर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से बात नहीं कर हो रही, थोड़ी सी मसरूफियत ज्यादा है तो आज भी इसीलिए स्पीड लगी हुई है। यूके के मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझसे थोड़ा सा नाराज है, उनकी मिन्नत कर लूंगा इंशाअल्लाह फजलिल्लाह, मकबूल साहब मान जाएंगे, शरीफ आदमी है। जी अहमद साहब, नेक्स्ट बोलिए सर आप। मुदस्सर रज़ाक है, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, चीज़ें तक के भूल जाता हूँ। आज मैं सुबह एक शेर पढ़ रहा था, एक लतीफ़ा था, पढ़ रहा था कि उसने कहा बादाम रखे हैं भिगो के याददाश्त तेज करने के लिए, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बादाम कहाँ रखे हैं, यानी ये मामला बन गया। प्यारे भाई, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो इसके लिए बेखता, आशा बानो वालेकुम सलाम बेटे, बेखता फार्मूला आपके सामने रखता हूं। आप ना सौंफ का मगज निकाल लीजिए, मगज सौंफ जो है ना बना लीजिए, सौंफ को थोड़ा सा भूनिए किसी फ्राई पैन में, फिर उसको ब्लेंडर में, ग्राइंडर में थोड़े से झटके दीजिए, इंशाल्लाह फजला उसका जो ऊपर का छिलका है वो अलग हो जाएगा और इसमें से चावल की मनिंद, बिल्कुल चावल से बारीक ना एक मगज निकल आएगा। उसको बेटे सुबह शाम एक एक चम्मच टी स्पून वाला, चाहे वो पाउडर कर ले चाहे वैसे चबा के खा ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल तो करें। ऊपर से दूध का एक गिलास या दूध का एक कप जो है ना वो नोश फरमाएं और अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखें कि दिमाग इंशाअल्लाह फजल्ला वो चीज़ें याद करेगा जो 30 साल पहले भूल चुकी हैं। मगज सौंफ, इससे बढ़ के दिमाग के लिए मैंने कुछ भी नहीं देखा। आप इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। जी सर। हसन अली है, चंबल फंगस का कोई इलाज बता। हाँ, वेरी गुड। लो जी, चंबल फंगस का मैं आपको बेहतरीन जल्दी इन्फेक्शन जो हटेली किस्म की जाती नहीं है, जो महीने बाद दोबारा रीओपन हो जाती है, साल बाद हो जाती है, या पंजाबी में कहते हैं चाने चढ़े दोबारा फिर चंबल हो जाती है, उसका मैं आपको बेहतरीन और मुजर्रब इलाज बता रहा हूँ। आप खुद भी इस्तेमाल करिए, ये चीजें दूसरों को बताइए, क्योंकि मेरे जितने भी फार्मूले हैं मेरे फॉलोअर्स को पता है, इंतहाई सस्ते, इंतहाई पायदार और उम्दा किस्म के मेरी जो तजर्बे में शामिल होती है वो चीजें बताता हूँ। पुराना या नया चमड़ा ले लें, जो चमड़े की जूती होती है, कोई सा भी चमड़ा ले लें, जितना चमड़ा हो उतना ही सरसों का तेल डालिए, हल्की आंच पे किसी कढ़ाई में रख के हल्की आंच पे जलाइए, और वो तेल जो है ना जब वो बर्न हो जाए, जब आप देखें भी वो चमड़ा बर्न हो गया है, धुआं आना बंद हो गया है, तो वो चमड़े से तेल को अलग कर लीजिए। वो तेल बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उस मुतल्लका जगह पे लगाइए जहां चंबल है, धद्दर है, इन्फेक्शन है, या आपको लेदर एलर्जी है, उस जगह पे लगाइए। इंशाल्लाह विद इन 1 वीक, पहले दिन जब लगाएंगे तो आपको सुबह पता चल जाएगा कि फायदा कितना हुआ है, और विद इन 1 वीक इंशाल्लाह चंबल जो है ना इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहां से आपका ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा। ये आजमाया कुलिया है, मैं दोहरा देता हूं, चंबड़ा और सरसों का तेल हम वजन, इनको हल्की आंच में किसी कढ़ाई में जला लीजिए और तेल जो है ना पुन के मुतल्लका जगह पे लगाइए। इंशाल्लाह चंबल जो है विद इन 1 वीक इंशाल्लाह खत्म हो जाती है, मेरा आजमाया हुआ है। जी सर। राना अब्दुल राफी है, सर किडनी में स्टोन है, उसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। राफी साहब, राना अब्दुल राफी साहब, बात यह है कि किडनी में स्टोन का साइज पता होना चाहिए। अगर तो 5 mm से ज्यादा है तो प्यारे लेजर टेक्नोलॉजी करवा लीजिए, लेजर की तरफ चले जाइए, मेरा आपको मशवरा है। अगर 5 mm से कम है तो फिर प्याज का पानी और शहद जो है हम वजन जो है मिला लीजिए, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, और ऊपर से नीम गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा शुरू करिए। इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज ना आपकी पथरी रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए। जी सरदार अली साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। आशा बेटी मुझे मेरा हाल पूछ रही थी, मैं बिल्कुल बेटे ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल है। मेरे इस पैगाम को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए ताकि दूसरों का फायदा हो। और मैंने फायदा कैसे हासिल किया? मैंने दूसरों का फायदा किया
अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरा फायदा करना शुरू कर दिया। मैं मोहम्मद अरशद अली, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, अल्लाह की इबादत मैं नहीं कहता ना करें, फर्ज इबादत है, करिए, लेकिन याद रख लीजिएगा इबादत वो जबरदस्त है जो अल्लाह और उसके बंदे के मुबैन होती है, दूसरे बंदे को पता नहीं होता। दूसरों को खाना खिलाइए, ये सबसे अफजल इबादत है। दूसरों की तकलीफों में काम आइए, दूसरों का हाल पूछिए। बाद जमात नमाज इसलिए ज़रूरी थी कि दूसरों के हालात का पता चल जाता था। आजकल हम बस नमाज पढ़ते हैं, जुत्ती कच पे चले बाहर। अजी मेरी आवाज़ ब्रेक हो गई है, मुझे वो फरमा रहे हैं, आवाज़ तो मेरी सर सही आ रही है। पेशेंट है एक, वो कह रहा है कि आवाज़ ठीक नहीं है। आवाज़ ठीक नहीं है। अली जी, आज का सेशन मुकम्मल हुआ जी, इंशाल्लाह फज़ल फिर आपसे बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। मेरे इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाइए। आपके जो क्वेश्चन रहते हैं मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वो क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब दे दूँ, आपको मतला कर दूँ, आपकी रहनुमाई कर दूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा, जिसने कलमा नहीं पढ़ा कलमा पढ़े, जिसने दरूद नहीं पढ़ा कसरत से आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पढ़िए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।